डॉक्टर साहब ये मुझे पहले समझाओ कि ये नस दबना किस बला का नाम है। जब भी किसी के पास जाता हूँ, जब भी किसी डॉक्टर को कमर दर्द दिखाता हूँ, मुझे यही बोलती है कि आपकी नस दब गई है, मगर ये एक्चुअली होता क्या है नस दबना। यस, तो ये सवाल हमेशा आपके मन में आता होगा कि एक्चुअली होता क्या है, डॉक्टर तो बोलते हैं। तो मैं डॉक्टर श्रीकांत और आज आपको ये बताऊंगा कि एक्चुअली आपका नस दबना यानी होता क्या है। तो हम देखेंगे एमआरआई और उसमें आपको डिटेल में समझाएंगे कि नस दबना होता क्या है। ये एक पेशेंट का एमआरआई है जिसके लेफ्ट साइड के पैर में बहुत ज्यादा दर्द है। तो हम देखते हैं कि उसके एमआरआई में जो नस दब रही है आखिरकार होता क्या है। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि ये हड्डियां होती है जिसको हम रीढ़ की हड्डी बोला जाता है। तो ये रीढ़ की हड्डियां होती है 1 2 3 4 5। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो दो रीढ़ की हड्डियां हैं उसके बीच में गादी है और ये गादी और रीढ़ की हड्डी दोनों एक साथ यहाँ खत्म हो रहे हैं और उसके पीछे ये जो नस है जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं वो है और वो फ्री लग रहा है। यहाँ पे जगह बहुत अच्छी है। यहाँ पे भी सेम स्टोरी है। यहाँ पे भी दो हड्डियों के बीच में गादी है, गादी वहीं पे खत्म हो रही है जहाँ पे दो हड्डियां खत्म हो रही है और पीछे स्पेस है जिसकी वजह से नस पे कोई दबाव नहीं है। अगर यहाँ हम थोड़ा सा ध्यान दे तो इस गादी में और इस गादी में चेंज है। ये थोड़ी सी ब्लैक लग रही है, इसका मतलब ये गादी में घिसाव हो चुका है और यहाँ पे थोड़ी सी गादी बाहर आ गई है, उसकी वजह से यहाँ थोड़ा सा दबाव है, बहुत ज्यादा नहीं है उस जगह पे। मगर वहीं अगर हम नीचे वाले स्पेस पे देखेंगे, अगर हम यहाँ आएंगे, ये एक रीढ़ की हड्डी, ये रीढ़ की हड्डी, उसमें हम ये देख रहे हैं कि बहुत बड़ा काला जो पार्ट है वो बीच में आ चुका है, यानी वो पीछे खिसक चुका है, जिसकी वजह से ये व्हाइट स्पेस है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। हम जो देख रहे हैं अभी ये लाल मार्कर है, उस जगह पे हम देख रहे हैं। तो गादी होती कैसी है? तो गादी ऐसे होती है, इस शेप की गादी होती है, इसके पीछे स्पाइनल कॉर्ड होता है और उसके पीछे हड्डियां जो होती है, जो हमें पीठ को हाथ लगाने के बाद जो हड्डी लगती है ये हड्डी है, उसको स्पाइनस प्रोसेस बोला जाता है। तो यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो यहाँ पे बहुत अच्छा स्पेस है, व्हाइट कलर का स्पेस यहाँ पे है और नस में कोई भी दबाव नहीं है। अब अगर हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं इस लेवल पे, यहाँ पे हम देखेंगे थोड़ी सी गादी फूल चुकी है पीछे और उसकी वजह से जो जगह यहाँ मिलनी चाहिए वो थोड़ी सी कम हो गई, बहुत ज्यादा नहीं, अराउंड 10 to 20% जगह कम हो चुकी है। अगर वहीं अगर हम इस जगह आते जहाँ पे हमने पहले देखा था कि यहाँ पे जो काला पार्ट है जिसको हम डिस्क बोलते हैं, ये डिस्क खिसक गई है पीछे, तो अगर हम इस जगह पे देखते हैं तो हमें दिखाई देगा कि बहुत बड़ा काला पार्ट है जो गादी के पीछे आके नस को दबा रहा है। तो नस होती कहाँ है? तो यहाँ होती है नस। ये एक साइड की नस है, ये एक साइड की नस है। तो हम देखेंगे कि ये गादी पूरी लेफ्ट साइड को खिसक गई है, इसकी वजह से यहाँ जो लेफ्ट साइड में नस है वो दब चुकी है और इसी वजह से पेशेंट को यहाँ लेफ्ट साइड के पैर में दर्द हो रहा है। तो आप डिफरेंस देखिए, जैसे हम नीचे आएंगे, थोड़ा सा हम नीचे आ गए तो हमने देखा कि ये बहुत बड़ा जो राउंड रेड शेप आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो खिसकी हुई गादी है थोड़ी सी नीचे आ गई है। तो यहाँ एक नस है, यहाँ एक नस है, लेफ्ट साइड में ये नस दब रही है, इस वजह से पेशेंट को लेफ्ट साइड में दर्द बहुत ज्यादा है। सो ये एक पेशेंट है जिसमें बहुत डर होता है कि आगे जाके अगर ये थोड़ी अगर नस दब गई तो हो सकता है इस पेशेंट को मेजर कॉम्प्लिकेशन हो। तो इस पेशेंट को हमने ऑपरेट किया, हमने इसकी सर्जरी की थी और अभी पेशेंट बहुत ज्यादा अच्छा है।